जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हैं कि प्रदूषण, अब प्रदूषण भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कहने का मतलब क्या है कि जिसके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है तो ये याद रखिएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी में जो है आता है मृदा प्रदूषण। वैसे वायु प्रदूषण हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, उसी तरीके से मृदा प्रदूषण, क्या मृदा प्रदूषण। तो इसको जो है हम लोग बढ़िया से अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पहला प्रश्न ये है कि मृदा प्रदूषण क्या है? फिर दूसरा क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है? दूसरा है कि मृदा प्रदूषण जो है किन कारणों से होता है, किन कारणों से होता है? और तीसरा क्या है? तो तीसरा है कि यदि मृदा प्रदूषण जो है किसी कारण से हो गया तो उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो ये आप समझ गए। तो अब जो है इसको हम लोग पार्ट में बाँट देंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मृदा प्रदूषण क्या है और फिर अगले वीडियो में समझेंगे कि मृदा प्रदूषण जो है किन कारणों से होता है, किन कारणों से होता है। तो अभी जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मृदा प्रदूषण क्या है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मृदा प्रदूषण जो है किन कारणों से होता है और फिर देखेंगे कि मृदा प्रदूषण के लिए रोकथाम के लिए, मृदा प्रदूषण के रोकथाम के लिए, इसको रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हैं, सबसे पहले तो ये आप लोग जानते हैं कि मृदा, मृदा क्या है? मृदा, अब चूंकि ये आप लोग जानते हैं जीएस पेपर, ये जो है जीएस पेपर 100 नंबर का जो आप लोग देंगे पार्ट 3 एग्जाम में 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें 100 नंबर के लिए ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग 100 नंबर कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं रहेंगे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं रहेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव भी होंगे और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। ये टॉपिक अगर सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो ये बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन इसीलिए इसको जो है अभी जो है इस वीडियो में हम लोग मृदा प्रदूषण को पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में जो है मृदा प्रदूषण जो है किन कारणों से होता है इसको पढ़ लेंगे और फिर जो है अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि मृदा प्रदूषण के रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर कर लेंगे। तो याद रखिएगा, ये ध्यान में रखते हुए कि हम जो है जीएस पेपर देने वाले हैं। अब यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि देखिए, सबसे पहले मृदा है क्या? ये आपके मन में प्रश्न है कि मृदा है क्या? मृदा क्या है? तो असंगठित पदार्थों से, याद रखिएगा असंगठित, संगठित कहने का मतलब कि जैसे ढेला हो जाएगा, ढेला। और समझाने के लिए हम जो है आसान भाषा में बता रहे हैं कि ढेला समझते हैं, यानी छोटा छोटा टुकड़ा, संगठित समझ जाइए और छोटा छोटा आप टुकड़े साइज का समझ जाइए। इस तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, इसीलिए जो है और आसान भाषा में आपको बताते हैं ढेला। तो ढेला को समझ जाइए कि संगठित है कि नहीं। और असंगठित कहने का मतलब, असंगठित कहने का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, छोटे छोटे महीन टुकड़ों में जो है बंट जाना। तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि मिट्टी जो है, मिट्टी क्या है, इसी को आप ध्यान दीजिएगा, मृदा कहिए या भूमि कहिए, ठीक है, मिट्टी कहिए। तो आइए अब इसी पर हम लोग बात करेंगे कि मृदा क्या है। तो असंगठित, असंगठित कहने का मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहा जाता है? तो मृदा कहा जाता है, यानी मिट्टी कहा जाता है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहा जाता है। एक बार और, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहा जाता है। यह आप मृदा समझ गए। अब यहाँ पे आपको समझना है कि प्रदूषण क्या है, ठीक है।
अब प्रदूषण और प्रदूषक में बहुत ही अंतर है। जैसे किसी कचरा का ढेर, किसी कचरा के जैसे किसी कचरा का ढेर है तो मिट्टी को प्रभावित करेगा, है कि नहीं? आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जो जब कचरा है तो उससे तरह तरह की जो है विषैली सुगंध दुर्गंध जो है निकलेंगी, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो प्रदूषण आप समझ गए। अब देखिए प्रदूषक क्या है। तो जो प्रदूषण फैलाते हैं ना, जो भी फैक्टर, जो भी कारक हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, वही जो है क्या कहलाते हैं, प्रदूषक। यानी प्रदूषण फैलाने वाले कारक को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रदूषक कहेंगे। तो प्रदूषण प्रदूषक ये समझ गए, और साथ ही साथ आप मिट्टी भी समझ गए, मृदा भी समझ गए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए मिट्टी प्रदूषण जो है, मिट्टी प्रदूषण जो है यह एक ऐसी स्थिति है, मिट्टी प्रदूषण जो है यह एक ऐसी स्थिति है, मिट्टी प्रदूषण यह एक ऐसी स्थिति है कि मिट्टी में जो है हानिकारक, मिट्टी में जो है हानिकारक रासायनिक पदार्थों के मिल जाने से मिट्टी जो है प्रदूषण हो जाता है, मिट्टी प्रदूषण हो जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि रासायनिक, हानिकारक रासायनिक पदार्थ क्या है, हानिकारक रासायनिक पदार्थ क्या है। जैसे कीटनाशक वगैरह हो गए, ये क्या है, हानिकारक रासायनिक पदार्थ है। आगे हम लोग बात करते हैं कि औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा कहने का मतलब कि जैसे उद्योग है, औद्योगिक का जो है, औद्योगिक का संबंध आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उद्योग, उद्योग समझ गए ना, उद्योग। औद्योगिक कचरा कहने का मतलब कि उद्योग से जो मतलब कचरा निकले। बहुत प्रकार के कचरा हो सकते हैं, जैसे कि पेंट का कचरा हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हानिकारक रासायनिक पदार्थ या मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिल जाए, या औद्योगिक कचरा मिल जाए, या अन्य कोई प्रदूषण, अन्य कोई प्रदूषक, अन्य कोई प्रदूषक तत्व मिल जाए, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, नकारात्मक जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मिट्टी का जो पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी का जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मिट्टी है, आप उसमें अच्छे तरीके से खेती कर पा ले रहे हैं, डेट मीन्स कि उसका पोषक तत्व बहुत ही अच्छा है, उसका पोषक तत्व बना हुआ है, तभी जो आपको जो है इतना पैदावार दे रहा है। तो अब ये मिट्टी प्रदूषण होने से होता क्या है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज यानी कि कम हो जाते हैं। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे। अब मिट्टी का सबसे ज़्यादा उपयोग तो हम लोग ये देखिए, आप मिट्टी को जो है उपयोग कई रूपों में बता सकते हैं, लेकिन अगर भारत में है, अगर यहाँ पर मिट्टी का उपयोग अगर इस तरीके से हम लोग बात करें, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है अनाज, अनाज यानी कि कृषि। तो कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप सोचेंगे तो मिट्टी बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न कि आपको घर, सड़क वगैरह बनाने के लिए मिट्टी का कोई ख़ास आवश्यकता पड़ता है, वो तो एक से लिमिटेड है। लेकिन अनाज का होना, कृषि का होना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आप सोचेंगे कि मिट्टी का उपजाऊ होना, देखिए मिट्टी जब उपजाऊ ही नहीं रहेंगी, जब मिट्टी को जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है प्रदूषण किया जाता रहेगा, तो इससे ना कि सिर्फ और सिर्फ खेती को, कृषि को नुकसान होंगे, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे को ही नुकसान नहीं होंगे, इससे हम लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। इससे हमारे स्वास्थ्य है उस पर जो है असर पड़ जाएगा। हम सही से जो है जो भी स्वच्छ हवा ले पा रहे हैं, जो भी जो है सही ये आप कह सकते हैं कि जो भी जो है संतुलित, जो भी पारिस्थितिक जो है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है संतुलित है या असंतुलित हो जाएगा, जो बैलेंस्ड है डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि मिट्टी प्रदूषण से ना कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को ही नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ कृषि को ही नुकसान है। इससे कृषि और पेड़ पौधों को तो नुकसान है ही, साथ ही साथ हम लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाएगा, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ जाएगा, हम सही से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इस बात को भी हम लोगों को ध्यान दे करके चलना होगा। तो अभी आप ये समझ गए कि मिट्टी प्रदूषण एक ऐसा स्थिति है जिसमें मिट्टी प्रदूषण एक ऐसा स्थिति है कि मिट्टी में जब हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं,
या आपको औद्योगिक कचरा मिल जाता है या अन्य कोई प्रदूषक तत्व जो है आकर के मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इससे क्या होती है, इससे मिट्टी का जो गुणवत्ता होता है ना, जो मिट्टी का गुणवत्ता होता है वह डिक्रीज हो जाता है, मतलब गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उत्पादकता में भी कमी आ जाती है। इससे नकारात्मक जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि मिट्टी प्रदूषण। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिट्टी प्रदूषण। अब देखिए, मिट्टी प्रदूषण होने से वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे हानि है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मिट्टी का जो पोषक तत्व है वह कम हो जाएगा। मिट्टी का जो पोषक तत्व कम होने के कारण कृषि उत्पादन की क्षमता जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। इससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब क्या, कि जिसमें सभी क्या है, बैलेंस है, जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये सभी जो है एक दूसरे पर जो है एक तरीके से आप आश्रित कह सकते हैं। आश्रित है मतलब सबका एक दूसरे से जो है मिलजुल करके तालमेल बना करके जीवन चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, संतुलित है। लेकिन जैसे ही अगर मिट्टी जो है प्रदूषण हो जाएगा, मिट्टी जो है प्रदूषित हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में जो है असंतुलित की जो है समस्या पैदा हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मिट्टी प्रदूषण से, जैसे हम आपको बताए हैं कि मिट्टी प्रदूषण से सिर्फ और सिर्फ खेती को और पेड़ पौधे को ही नुकसान नहीं होंगे, यहाँ ये खेती और पेड़ पौधों को तो नुकसान होना ही होना है, साथ ही साथ मानव जीवन पर जो है प्रभाव पड़ेंगे। मानव स्वास्थ्य जो है वह जो है सही तरीके से नहीं रह पाएगा, यानी हम जो है बीमार होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, बीमार होने लगेंगे। और यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है वह क्या है, जल है। तो इससे जल संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ेंगे। जल जो है साफ नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो फिर अगर आपको भोजन नहीं दिया जाए 1 दिन 2 दिन तो चलेगा, लेकिन जल नहीं दिया जाए, ये आप बहुत ही ये जीवन फिर आप बहुत ही ज़्यादा कष्टमयी हो जाएगी। और दूसरा बात ये है कि सांस नहीं मिलेगा वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन एक तरीके से आप खाद्य पदार्थों में जब शामिल करते हैं तो आप कितना हो कुछ भी खा पी लीजिए, अनाज कितना हो खा लीजिए, लेकिन अगर पानी के बगैर खा रहे हैं तो समझिए कि ये आपको मतलब कि जिंदा तो है लेकिन मरे के समान है। तो इसीलिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जल संसाधनों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए क्या है कि मृदा प्रदूषण को जो है बचाना है। और दूसरी बात ये है कि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है कि नहीं। ये प्रश्न यदि अगर पूछने का अगर कोई रीजन रहा होगा तो इसको हम लोगों ने जी रहा है, इस प्रकार के स्थिति में हम हैं, तो जहाँ हम होते हैं उसी प्रकार के अगर जीएस की बात करें तो ये प्रश्न जो है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको समझना होगा, ताकि ऐसे ही प्रश्न पर जो है आप जो है 2 पेज 3 पेज 2 पेज 3 पेज नहीं, 2 पन्ना 3 पन्ना, डेट मीन्स कि 5 पेज 6 पेज आप जो है इस प्रकार के प्रश्न पर जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गए। और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो में हम लोग समझे हैं कि मिट्टी प्रदूषण क्या है, समझ गए। जैसे कि हम लोग जब नीचे की क्लासों में होते थे तो हम सिर्फ ये जानते थे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी प्रदूषण क्या है, बस इतना ही जानते थे। वह क्यों, अगर ये जो है मिट्टी प्रदूषण है, ये क्या है, ये क्यों होता है, ये किसके कारण होता है, अगर होता है तो इसका समाधान क्या है। तो जब आप क्या, क्यों और कैसे, और इसका समाधान यानी इस समस्या का समाधान क्या है, अगर आप इन सारे बातों को जो है क्रिएट करके अपने दिमाग में जो है क्रिएट करके सही सही आंसर लिख देते हैं, तो समझिए कि आपको कहीं से किसी प्रकार का नंबर नहीं कटेगा। और ये नहीं कि आपको ये पहला दूसरा तीसरा मतलब 5वां 6ठा क्लास में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होते ही हैं कि जब आप जो है ग्रेजुएशन लेवल में हो, ठीक है, तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाता है कि आप ये डिस्क्राइब अपने आप से भी कर सकते हैं ना कि मिट्टी प्रदूषण क्या है। जैसे हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि मृदा प्रदूषण क्या है कि नहीं। इसको कहा जाता है सोयल पॉल्यूशन। तो ये आप अपने दिमाग में सोचे, अपने से जो है इस प्रकार के आंसर दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह क्या है, यानी मृदा प्रदूषण क्या है, इसका कारण क्या है,
मतलब किन कारणों से जो है मृदा प्रदूषण होता है, यदि होता भी है तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसका निपटारा कैसे होगा। तो ये सब आपको ये जो है प्रश्न का जो है आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से जो आप जो है एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में हम लोग मृदा प्रदूषण को देखे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि मृदा प्रदूषण के कौन कौन से कारण है, उसको वो भी बहुत एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे करके हम लोग देखेंगे। तो अभी आप समझ पाए होंगे कि मृदा प्रदूषण क्या है। सबसे पहले हम लोग बात किए कि मृदा क्या है, यानी असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को जो है मृदा कहा जाता है, यानी कि सेल कहा जाता है। अब सेल पोल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण क्या है, तो जब जो है मृदा में रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं, मतलब कि हानिकारक जो है रासायनिक पदार्थ, जैसे कि कीटनाशक वगैरह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जब जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, आप ज़्यादा आप उपयोग कीजिएगा तो मिट्टी में तो मिल ही जाएंगे, थोड़ा बहुत नॉर्मल जो है चला जाएगा, क्योंकि कीट वगैरह फसल को जो है बचाने के लिए कीट वगैरह से जो है फसल को बचाने के लिए जो है कीटनाशक का जो है यूज किया जाता है। अब इतना नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज करने लगे, सिर्फ और सिर्फ उसका यूज करके आप कीटनाशक को ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इससे जो है मृदा भी प्रदूषित हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रख करके हम लोग चलेंगे। तो याद रखिएगा कि मृदा प्रदूषण क्या है। तो मृदा प्रदूषण उसके बाद में जो आपको लिखना है कि मृदा में जब हानिकारक जो है रासायनिक पदार्थ या औद्योगिक कचरा या अन्य कोई प्रदूषक तत्व जो है मिल जाते हैं, तो इस प्रकार जो है मृदा प्रदूषण हो जाता है। अब इसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि मृदा प्रदूषण के कारण क्या है। इस क्लास में इतना ही, मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।